तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग ओजोनोलाइसिस और अल्कीन का दूसरा केस पढ़ेंगे। तो दूसरा केस है हमारा दोस्त केस नंबर 2, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है उसको अल्कीन बोलेंगे। तो एक ऐसा अल्कीन जिसके पास नहीं है सेम नंबर ऑफ कार्बन, वही कहलाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जांपल है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कैसे है हमको पता नहीं चल रहा। सबसे पहले कहा डबल बॉन्ड पर खड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन के राइट साइड में 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो ये कैसा अल्कीन कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो सबसे पहले वो क्या करता है, 3 ठो लड्डू जानू को खिलाता है। तो उसकी जानू क्या हुई? पानी पानी। इसीलिए फिर यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल डाल दिए। अब पानी पानी हो गई तो किस साथ भागेगी? तो किसके साथ भागेगी और देख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अब जानू भागने वाली है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का दिल टूटने वाला है। तो यहाँ पर उसका दिल टूटेगा और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन का बॉन्ड टूटेगा। टूटा। और देखो 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन राइट साइड में डाल दिए, 1 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में डाल दिए। अब बचा हुआ 1 ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? जिंक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? जिंक ऑक्साइड। अब देखो वहां पर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल। कार्बन को पूछे तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल लेके आए। फिर कार्बन पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख दिए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन को कॉमन में क्या बोलते थे? एसिड। अब फंक्शन को एल्डिहाइड है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। फिर देखिए दोस्त इस कार्बन के पास क्या है? इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो क्या बोलता है? 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गया। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते थे? फॉर्मलडिहाइड। यहाँ पर बन गया मेरा फॉर्मलडिहाइड। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो और डबल बॉन्ड के लिए इन, इसका नाम हो गया प्रोपिन। तो बोलो जब प्रोपिन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बनता है। लैंग्वेज बोलो व्हेन propane is reacted with ozone followed by reaction with zinc and water then acetaldehyde and formaldehyde is formed। देखो तो हम लोग ओजोनोलाइसिस और अल्कीन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 कार्बन पर झूला हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और इसके पास 0 हाइड्रोजन। तो कैसा अल्कीन? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। देखो यहाँ पे हम बोले कि हम डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या सेम, तो तराजू का पलटा भी सेम इक्वल रहेगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन। हम 2 हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तराजू का एकदम हटक गया तराजू, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन 3 ठो लड्डू किसको खिलाता था? जानू को। खिलाता था जानू को। और जैसे जानू 3 लड्डू खाती थी पानी पानी हो जाती थी, इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल लेते थे।
अब देखो मामला, जानू तो 3 लड्डू खाए, अब लड्डू खाने में किसी और के साथ भाग जाती है, किसके साथ भागती है? भैया लड्डू खाई, हम्म। जानू लड्डू खाई, फिर हाँ। पानी पिया था, पानी पी। अब देखिए आप भागने में तो जैसे अब जानू किसी के साथ भागने वाली है, हाँ। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का दिल टूटा, बहुत खराब। दिल टूटा तो यहाँ पे बॉन्ड टूटा। अब 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन राइट साइड में दिए, राइट कार्बन को, एक लेफ्ट कार्बन को। अब बचा हुआ एक ऑक्सीजन जिंक को दे दिए तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बना दिए। अब देखो इस कार्बन के पास गए तो बोले क्या लेकर आए हो, तो क्या बोलता है? 2 ठो झुलल मिठाई। मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर हो गया 2 ठो मिथाइल ग्रुप। अब देखो इस कार्बन को क्या लेकर जाओगे तो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लेके चला गया। फिर इस कार्बन के पास गए, पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन के पास 2 ठो हाइड्रोजन दिखा दिए। और फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर हो गया ये मेरा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, ये बन गया मेरा एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर लिख दिए फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन। एसीटोन, और एसीटोन का यूपेक नेम, एसीटोन का यूपेक नेम प्रोपानॉन। प्रोपिनॉन। क्या होगा? प्रोपानॉन। अब बताओ इसका यूपेक नेम बोलो। किसका? इसका इसका हाँ यूपेक नेम नेम 1 2 2 मिथाइल भैया सुनिए पहले। प्रोपीन। 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपानिन। और डबल बॉन्ड के लिए ए। आओ कि जाओ? जाओ। तो इसका यूपेक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बोलो जब 2 मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन, भैया इधर यूपेक उधर कॉमन, तो ऐसा चलेगा? कोई हाँ चलेगा, नाम का लिखना है। जब जब 2 मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, ओजोन के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में फिर सेकेंड स्टेप में जिंक जी और वाटर के साथ करते और हैं, पानी के साथ करते तब हैं। मेन प्रोडक्ट के रूप में मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बनता और है, फॉर्मल्डिहाइड बनता और है, बाय प्रोडक्ट के रूप और में बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बनता है। जिंक ऑक्साइड बनता है। लैंग्वेज बोलो व्हेन 2 मिथाइल प्रोपेन is reacted है, तुम लोग समझ में आ। When 2 methyl propene is 2 methyl propene is reacted with reacted with ozone ozone followed by reaction with zinc and water, then acetone and formaldehyde is formed। यहाँ पर देखो डबल मौजूदा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोन। एसीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन। भैया कीटोन बनने के लिए 3 कार्बन नेसेसरी, हाँ 3 कार्बन नेसेसरी। 2 कार्बन रहेगा तो एल्डिहाइड। देखिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग साइक्लिक अल्कीन लेंगे। अल्कीन अब देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा साइक्लिक चेन, जिसको बोल रहे हैं क्लोज चेन। इस क्लोज चेन का नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। अब देखो यहाँ पे और डबल बॉन्ड डाल दिए तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर डाल दिए मिथाइल ग्रुप, इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ ये देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल इसके बाद 2 3 1 4 बॉन्ड। यहाँ देखो 2 3 और 1 4 बॉन्ड। हाँ भैया। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं। भैया हाँ नीचे किस रखे हैं? देखो ना इसका हाँ, 2 3 समझ 1 4 गया। बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो कैसा अल्कीन है ये? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कैसा अल्कीन? अनसिमेट्रिकल भैया अल्कीन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर किसको 2 ऊपर है भैया, उसके 3 ऊपर। 4। हाँ यहाँ पे हाँ
फिर नीचे दो। हाँ यहाँ पर भी दो, हाँ, यहाँ पर भी दो। लेकिन मेरा फोकस डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे है। अब एक मामला, यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यहाँ से बनेगा तेरा एल्डिहाइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ तुमको कीटोन ही बनाना है। कैसे बनाएगा दिखा दूंगी। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन 3 ठो लड्डू किसको खिलाता था? जानू को। किसको खिलाता था? जानू को। और जानू खाने के बाद पानी पानी हो जाती थी, और पानी पानी होने के बाद वो किसी और के साथ भाग जाती थी। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का दिल टूटता था, तो दिल टूट गया। अब 3 ठो ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन ऊपर वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन दे दिए, एक ऑक्सीजन नीचे वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन दे दिए। अब बच गए एक ऑक्सीजन, तो वह ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया था? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। ये हमारा जिंक ऑक्साइड बन गया। अब देखो मामला, यहाँ पर देखो CH3 है, अच्छा देखना नहीं इसमें फंसेगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लिख दिया CH3। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड मिला, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड। ओके, फिर इस कार्बन के पास आए, यहाँ पर कार्बन आ गया। अब इस कार्बन के पास देखो कंडीशन, ये बॉन्ड टूट गया है, ठीक। यहाँ पर मुझे डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। और देखो यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, CH2 CH2 CH2। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं? CH2 का होल 4। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास आ गए। अब इस कार्बन के पास देखो, यहाँ कार्बन तो कार्बन लिख दिए, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O और H है, तो कार्बन को डबल बॉन्ड O और H दे दिए। अब बाय प्रोडक्ट मेरा जिंक ऑक्साइड निकलता था। और मैंने ख्याल है कि भैया अभी अभी आप बोल रही साइक्लिक ये बॉन्ड तोड़े, तेल फेटिक चढ़ना आ गया, कैसे? देखो तो यहाँ बॉन्ड तोड़ा, तो देखो ना बॉन्ड टूट गया, साइक्लिंग खत्म हो गया। उधर टूटेगा, उधर क्यों टूटेगा? हम डबल बॉन्ड वाला कार्बन को तोड़ना है ना, कहीं भी थोड़ी तोड़ना है। अगर भैया कहीं भी तोड़ना रहेगा क्या करेंगे? नहीं, कहीं भी नहीं तोड़ना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे ही तोड़ना है। तुम कहीं भी तोड़ेगा नहीं टूटेगा, समझा? क्योंकि ये ओजोन है, सिर्फ वहीं बोलता है, ओजोन बोलता है वहीं रिएक्ट करेंगे जहाँ पर मेरा अनसिमेट्रिकल केस शो करेगा, समझा? उदाहरण से क्या होगा? अब देखो एक एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप एक कीटोन है, तो बताओ एल्डिहाइड है कीटोन में सिंगल फंक्शन ग्रुप कौन है? कीटोन। एल्डिहाइड कौन है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग है, बोलते हैं हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो एक कार्बन 4 और 5 कार्बन योग्य 6 कार्बन योग्य 7 कार्बन। तो जब कीटोन जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाता है तो कीटो चाहे ऑक्सो जाता है उसका नाम। तो 6 नंबर पर ऑक्सो है, चाहे 6 नंबर पर कीटो है। यहाँ पर लिख दिए 6 ऑक्सो। देखो ना, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। तो कीटोन को देखो ऑक्स का मतलब बेल होता है, तो कीटोन एल्डिहाइड चाहता है कीटोन को बेला बन गया, मतलब ऑक्सो बन गया। हाँ, अब देखो मेला दिलो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए अल। एल्डिहाइड के लिए क्या हो गया? अल। अब देखो यहाँ पे वो 7 कार्बन है, 7 के लिए हेड तो लिखे, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखे 6 कार्बन होना चाहिए ना? 6 थोड़ी है, देखिए मेरे यहाँ पर 6। एक ये हाँ तब ठीक। 6 ऑफ जो क्या बन गया? हेप्टानल। अल्फाबेट नंबर है, दूराटो का साइन दे दिए। तो बोलो जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, ओजोन के साथ करते फिर हैं, सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ करते हैं, जिंक और वाटर के साथ तब करते हैं। मेन प्रोडक्ट के रूप में 6 ऑक्सो हेप्टानल बनता है, हेप्टेनॉल बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बनता है। जिंक ऑक्साइड बनता है। देखो इस तरह दोस्त फुल एचडी में ओजोन एचिस ऑफ अल्कीन खत्म।